मध्य प्रदेश में पूर्व मंत्री रहे, कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रहे वरिष्ठ नेता बृजेंद्र सिंह राठौर का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। मध्य प्रदेश में हुआ 28 सीटों पर उपचुनाव के परिणाम आना शुरू हो चुके हैं, लेकिन कांग्रेस के लिए चिंताजनक परिणाम है क्योंकि शुरुआती परिणाम में बीजेपी की सीटें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर जी हैं। सर, क्या लगता है, पहले दावा किया जा रहा था 28 सीटें जीत के फिर वापस कांग्रेस की सरकार बना रहे हैं, लेकिन अब यह है बीजेपी को बढ़त होती नजर आ रही है। हाँ, देखिए, दावा हमारा गलत नहीं था। दावा हमारा था और दावा अभी भी है। और अगर आम जनता की भावना जिस तरीके से थी, आम आदमी अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा था और लोगों के दिमाग में ये बात बड़ी बेचैन करती थी कि उनके मतों को बेचने का काम हुआ है, उनको धोखा देने का काम हुआ है। अगर उस हिसाब से वोट है तो निश्चित रूप से अभी पूरा परिणाम नहीं हुआ, इसके रुझान आएंगे। यदि भारतीय जनता पार्टी बार बार कहती है कि हमारा बड़ा तगड़ा मैनेजमेंट है और वो मैनेजमेंट अगर प्रशासनिक मैनेजमेंट है या मशीनरी मैनेजमेंट है, अगर ऐसा मैनेजमेंट है तो फिर मैं ये कह सकता हूं कि जो है कांग्रेस नहीं हार रही है, मध्य प्रदेश की जनता की हार होगी और ये प्रजातंत्र की हार होगी। सर, आप तो अभी भी उम्मीद जता रहे हैं कि परिणाम अभी भी पूरे नहीं आए हैं, आने वाले हैं, फिर भी जीत कांग्रेस की होगी, लेकिन ज्यादातर देखें तो बीजेपी मुख्यालय हो, जगह जगह बीजेपी के कार्यकर्ता जश्न मना रहे हैं और जीत के बधाइयां दे रहे हैं। नहीं, देखिए, जहां 10,000 से ऊपर क्रॉस हो जाते हैं वहां फिर बदलाव में गुंजाइश कम रह जाती है, लेकिन अभी बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जो उसके अंदर हैं। और जैसे मैंने आपसे पहले ही कहा कि वो मैनेजमेंट अगर प्रशासनिक मैनेजमेंट है या मशीनरी मैनेजमेंट है तो उसके आगे तो फिर कांग्रेस भी हार जाएगी और जनता भी हार जाएगी, उसका तो फिर कोई चारा है नहीं। आपको ऐसा अंदेशा है कि प्रशासन और मशीनरी का मैनेजमेंट हुआ है? हमें क्या अंदेशा है, ये तो पूरे देश भर को अंदेशा है और हर पार्टी को अंदेशा है और समय समय के ऊपर इसकी शिकायतें भी होती रही। आज जैसे जो बुजुर्ग लोग हैं उनके वोट डलवाए गए, जो कोविड से रिलेटेड हैं उनके वोट डलवाए गए, तो उनसे कोई रिसिप्ट थोड़ी दी उनको, कहाँ टिक लगा दिया वो बेचारे, वो तो जानते नहीं थे। तो वो प्रशासनिक मैनेजमेंट है। बकाया मशीनरी मैनेजमेंट के बारे में तो एक बार नहीं 50 बार बातें होती हैं, क्योंकि हम लोगों ने जनता के मूड को देखा है और जनता का मूड जिस तरीके से था, मैं सुमावली पे था, वहाँ मैं मूड को देख रहा था। वहाँ की सीट कम से कम 30,000 वोट से जीतना चाहिए, दिमनी की सीट कम से कम 30,000 वोट से जीतना चाहिए। अगर इतने वोटों से जीतती है तब तो हम ये मानेंगे कि नहीं, जनता का जो मूड था उस हिसाब से वोट पड़ा है। और अगर इससे कम से जीतती है तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी तो है। अब वो क्या गड़बड़ी है उसको अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि कुछ अपनी बात है या वो कांग्रेस जनता के बीच में सही तरीके से नहीं पहुंचा पाई या फिर कहीं ना कहीं कुछ कमी रह गई? नहीं, देखिए, ये चुनाव ईमानदारी से कांग्रेस और बीजेपी का रह ही नहीं गया था। ये चुनाव मध्य प्रदेश की जनता लड़ रही थी और इसीलिए आम जनता आक्रोशित थी कि भाई जबरदस्ती का चुनाव क्यों थोपा गया। अच्छा खासा जब 18-15 साल आपने शासन चलाया और लोगों ने आपको बदला था, तो आपने वोट की ताकत को नोट की ताकत से जो है दबाने का काम किया, तो लोगों में तो वो नाराजगी थी। अब उस नाराजगी में अगर आप फिर से मैनेजमेंट करके और सत्ता पे काबिज होना चाहते हो तो उसका परिणाम तो फिर बाद में ही लोग दे पाएंगे। तो ये थे हमारे साथ में पूर्व मंत्री वरिष्ठ कांग्रेस के नेता बृजेंद्र सिंह राठौर, जिनका कहना है कि कांग्रेस के पक्ष में जनता का माहौल था, जनता ने भी कांग्रेस को वोट दिया, लेकिन मशीनरी मैनेजमेंट के चलते भी ये बीजेपी को भी बढ़त मिलती दिखाई दे रही है। भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ आमिर खान, INA 24 भोपाल।